माय यूथ क्लासेस। मैं इंजीनियर अजय कुमार यादव आप लोग के सामने फिर से अपने वही पुराने लेक्चर क्लास 9 का मोशन लेके आया हूँ। और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। और जैसे कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स को देख रखा होगा, उसमें मैंने मोशन और कुछ मोशन की बेसिक बातों को मैंने बताया। और इस लेक्चर में मैं मोशंस के टाइप को बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा कि अगर कोई बॉडी, ठीक है बच्चा, अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट के साथ चेंज करती है तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चा? वहाँ पे मोशन एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट होगा? वहाँ पे बॉडी रेस्ट में होगा। ओके, अब हम लोग टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग टाइप ऑफ मोशन को देखें, तो मोशन बेसिकली मेरा दो टाइप का होगा। एक मेरा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और जो दूसरा है वो मेरा कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये दोनों लोगों को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे। पहला हमने जैसे यहाँ पे देखिए एक फिगर मैंने बना रखा है। ये मेरे चंगू भाई साहब हैं और ये उनकी गर्लफ्रेंड है। और सेकंड भाई साहब, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इसमें मैंने एक फिगर बनाया। ये आपकी फेरारी कार है और ये अपने गर्लफ्रेंड को रिसीव करने के लिए भाई साहब जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इनका होटल है, कुछ भी हॉस्टल होगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल बताएंगे, उस एग्जाम्पल के साथ आप लोग को फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे चंगू स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, वैलेंटाइन डे का सीजन चल रहा है, ये अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। पॉइंट ए पे ये 0 मीटर पे है। फिर ये एक शॉप पे गया, वहाँ पे इसने रोजेस परचेज की। अब ये पॉइंट बी पे पहुँच गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और इसको टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड लगा पहुँचने में। फिर यहाँ से दूसरे शॉप पे जाता है, वहाँ पे उसके लिए एक ईयरिंग खरीदता है, ईयरिंग परचेज करता है। फिर बी से सी में तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हो गई। उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया बेटा? 2 मीटर ट्रैवल किया। और फिर वो टाइम कितना लेता है? बी से सी 2 सेकंड लेता है। फर्दर वो गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, उसको वो गिफ्ट दे देता है। गर्लफ्रेंड खुश होकर इसको क्या बोलेगी? आप लोग जानते ही होंगे। अब इससे बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें हमने एक चीज को अगर आप लोग देखो तो एक चीज आप लोग को दिखाई देगा कि जो पर्सन है या जो बॉडी है, ठीक है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। या कह सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी ड्यूरिंग मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो वहां पे बेटा कैसा मोशन एग्जिस्ट करेगा? वहां पे मोशन कैसा एग्जिस्ट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा आप लोग एग्जांपल देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे एक मेरा ये कार है, कार ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। अभी ये पॉइंट ए पे है। कहाँ पे बेटा? पॉइंट ए पे है। जैसे ही इसने स्टार्ट किया सडन ये गया एक पॉइंट बी पे। जब ये पॉइंट बी पे रीच करता है, ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन टाइम इसको कितना लगा? 2 सेकेंड। फर्दर ये पॉइंट बी से सी पे पहुंचता है, इसने 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा? फिर 2 सेकेंड लगा। और फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये पॉइंट सी पे पहुंचता है और डिस्टेंस कितना लगा? 3 मीटर। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस मेरा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। डिस्टेंस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और यहाँ पे मेरा क्या था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जहाँ पे भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर किए जाए, वहाँ पे कैसा मोशन एग्जिस्ट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिस्ट करेगा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, इसको डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो हम लोग, ठीक है बेटा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इफ अ बॉडी covers a if a body covers a equal if a body covers a equal distance in equal interval of time during
during motion, during motion, then this type of, then this type of motion, then this type of motion known as uniform, known as यूनिफॉर्म मोशन। कैसा बेटा ये मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, ऐसे मोशन कैसे कहलाएंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा पार्टिकल है, आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अगर इस एग्जांपल का आप लोग थोड़ा सा क्लियरली आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की बेटा डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। पॉइंट बी से पॉइंट सी की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। और यहाँ पे ये टाइम लेता है 2 सेकेंड और फिर ये 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पार्टिकल को जाने में 2 सेकेंड लगा, फिर फर्दर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में इसको 2 सेकेंड लगता है, और दोनों में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर 5 मीटर। यानी अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इसको हम लोग देखिए, अगर ऐसे देखें, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना कवर किया? 5 मीटर। और सेकेंड 2 सेकेंड में कितना कवर किया? 5 मीटर। यानी देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में 2 सेकेंड इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है ड्यूरिंग मोशन, तो वो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लोग देखते हैं। ठीक है बेटा, ओके जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है तो थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म को, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? ड्यूरिंग अ मोशन, if a body covers a different distance in equal interval of time, in equal interval of time, then this type of motion, then this type of motion known as non-uniform मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और इसके एग्जांपल में, इसके एग्जांपल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप लोग अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर में लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।